जैसे ही मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था ना, जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी, मैंने कम्प्लीटली वीडियो मेकिंग बंद कर दी थी, क्योंकि बाकी एक स्लॉट हो गया हमारा पढ़ाई का, दूसरा स्लॉट अभी हम करेंगे। बाकी मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि यार तुम्हें लग रहा होगा कि कहाँ मैं अपनी प्रिपरेशन छोड़ के एग्जाम की ये सब वीडियो मेकिंग में लगा हुआ हूँ। देखो व्लॉग तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हमारी वीडियो की थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। मुझे लग रहा था गोप्रो के माइक से काम चल जाएगा, बट यार जैसे ही मैंने एक्सटर्नल माइक प्लग इन किया ना, तो मेरे को एकदम से सडन डिफरेंस महसूस हुआ ऑडियो क्वालिटी में। तो मैंने कहा अब से हम माइक यूज़ करेंगे गोप्रो के साथ, सो दैट आप लोगों को अच्छी क्वालिटी सुनाई पड़े। और यार मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया हुआ है कि एक व्लॉगर की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आज सुबह भी इवन मैं सुबह उठते साथ ही वॉशरूम में बैठा और मेरे दिमाग में कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा चल रहा। तो यही रीज़न था कि जैसे ही मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था ना, जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी, मैंने कम्प्लीटली वीडियो मेकिंग बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था भाई कि कंटेंट क्रिएशन में ना कंटिन्यूसली दिमाग में चलते रहता है, जिसके कारण आप जो आपका मेन टास्क, जो प्राइमरी टास्क है, जो आपका एकेडमिक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो दैट टाइम वो रीज़न भी सही था, और अभी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तो ये रीज़न भी सही है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मतलब मेरा फाउंडेशन हो गया है प्रिपरेशन का। तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, बट स्टिल यार थोड़ा बहुत मेरा ना कॉम्प्रोमाइज़ तो हो रहा है अभी भी, बट मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ ना, और आई एम हैप्पी, ठीक है। आई वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे दिमाग में जो है ना खिचड़ी मच गई थी। तो मैंने कहा यार कंटेंट क्रिएशन मुझे पसंद है, आई एन्जॉय इट, आई शुड डू इट, ठीक है। तो आई एम डूइंग इट। बाकी आज का प्लान ये है कि सबसे पहले तो योगा करेंगे, देन उसके बाद टेबल पे तो मैं बैठ ही हूँ अपने, बाकी पढ़ाई करेंगे। और भाई आज हमें ये किताब जो है कंप्लीट ही करनी है, ठीक है। मतलब इसको आज एनसीईआरटी को ख़त्म कर देना है। सो ये प्लान है, लेट्स सी कितनी कर पाते हैं। बाकी मैं यूजुअली अंदर ही बैठ के करता हूँ योगा, बट आजकल थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है ना यार, बारिश के दिन, तो हम बाहर बैठ के भी कर लेते हैं। और इवन कभी कभी तो मैं छत पे बैठ के कर लेता हूँ सनराइज देखते हुए। दोस्तों सुबह सुबह उठते साथ ही अगर योगा कर लो ना, तो भाई इतना मज़ा आ जाता है ना, मतलब पूरा दिन ना बिल्कुल मक्खन की तरह गुजरता है। मैं डेली करता ही हूँ, बट पिछले 1-2 दिन से अच्छे से नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आज मैंने 2-3 दिन बाद अच्छे से किया ना, तो बड़ा मज़ा आ गया एकदम। बिल्कुल दिमाग के जो तार है ना, जो पूरे इधर उधर जुड़ चुके होते हैं, वो सब खुल जाते हैं, ठीक है। अच्छे से करो तो ठीक है, ऐसे करो तो भी अच्छा रहता है। बाकी योगा तो मैं करता ही हूँ, बट इसके अलावा मैं 4 एक्टिविटीज़ और ट्राई करता हूँ कि भाई डेली बेसिस पे करूँ, जिसमें कि एक तो योगा हो गई, ये हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में काउंट होती है। सेकंड, हम कोशिश करते हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें। थर्ड, हमारी रीडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। फोर्थ, हमारी राइटिंग एक्टिविटी होती है, जो कि पिछले कुछ दिनों से अभी नहीं कर पा रहे। ये कंपलसरी भी नहीं होती है, जब करना तब करो, नहीं करना मत करो, बट कोशिश करते हैं। और फिफ्थ, हमारी रिलीजियस एक्टिविटी रहती है। जब हम इन सारी ही चीज़ों से थक हार जाते हैं ना, और हमें उसके बाद भी कुछ कहीं समाधान नहीं मिलता, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, रिलीजियस एक्टिविटी करने के बाद, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के बाद, तो फिर हम एक रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, और हमारे जुड़े हुए जो तार इधर उधर रहते हैं वो सारे बिल्कुल। तो अल्टीमेटली कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को सजेशन है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है लाइफ में तो ट्राई दिस। और मैं तो इवन ये कहूँगा यार, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो भी ट्राई दिस, क्योंकि मैं तो अब भाई हमेशा ही करता हूँ, ठीक है। ऊपर चले या नीचे चले, मैं करता ही इसलिए हूँ ताकि नीचे चले ही ना, सिर्फ ऊपर ही ऊपर चले लाइफ, ठीक है। तो कर सकते हो तुम ट्राई। मैं क्या कितनी बार तुमको लोग बोल चुके होंगे, जब तक तुम करोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी इस चीज़ की वैल्यू। सो ट्राई दिस। दोस्तों यहाँ पढ़ते पढ़ते बैठ के सामने का जो व्यू आता है ना, और बाहर मस्त हवा चलते रहती है, इतना शानदार लगता है ना देख के भाई। इसी रीज़न से मैंने है ना अपनी टेबल वापस से यहाँ पे शिफ्ट किया। अदरवाइज़ मेरी रीडिंग टेबल भी वही थी और वर्किंग टेबल भी वही थी। यहाँ तो बस कीबोर्ड रखा हुआ था, जिसको मैं कभी कभी प्ले कर लेता था। बट फिर मैंने कहा नहीं भाई, पहले मैं यहीं बैठ के पढ़ता था और बहुत अच्छे से पढ़ता था, बाहर का बहुत अच्छा व्यू आता था। तो मैंने कहा भाई यहीं बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अभी आपको ब्रेक लेना है, आपने थोड़ी देर बाहर देख लिया, ठीक है, 2 मिनट आपने बाहर पेड़ पत्तों को हिलते डुलते देख लिया, व्यू देख लिया, तो आपको इमीडिएटली जो है ना एक ब्रेक मिल जाता है। कैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपने बाहर देख लिया, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है पढ़ाई से, ठीक है, थोड़ा तो दूसरा आपने अटेंशन ले लिया दूसरी चीज़ का, बट एटलीस्ट आप इसी जोन में हो, ठीक है।
यूजुअली क्या होता था उस टेबल पे मैंने ऐसा करके रखा था हाइब्रिड मोड में कि थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो इधर मुड़ के देखना रहता था, ठीक है। बट वो फिर मुझे इंटेंशनली करना पड़ता था कॉन्शियसली। कई बार चीज़ें आप इंटेंशनली कॉन्शियसली नहीं कर पाते ना, और फिर क्या करते हैं आप, अगर कॉन्शियसली अगर ऐसा काम नहीं कर पा रहे, जो चीज़ सामने देखी, सामने क्या दिखती थी, फ़ोन। सामने ऊपर देखा, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, नीचे पढ़ाई की, सामने बोर्ड पे भी पढ़ाई की चीज़, चलो फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन उठाया, 2 मिनट उसमें रील देखी, 3 मिनट रील देखी, और फिर सोचा कि चलो थोड़ी देर और देख लेते हैं। इवन 2-3 मिनट नहीं भी देखी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं भी देखा, तो भी भाई आप उस जोन में कम्प्लीटली चले जाते हो, ठीक है। फिर वो तुम्हें रील की याद आती, फिर तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो, अरे यार मैं वो और देख लेता, मैं ये और देख लेता। और ऐसा तो हर बार नहीं होता, हर बार तो यही होता मेजर चंक ऑफ टाइम, मतलब कि फ़ोन उठाया, थोड़ी सीरियल देखी, थोड़ी 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 करके ऐसे बेड पे जो है, फिर लेट के आराम से देखी कम से कम 1 घंटे तक। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही मैंने ऐसे ही जगह टेबल रखी। और ये आइडिया मैंने वीडियो में अपने मैड बैरिस्टर चैनल वाले में एक शॉर्ट्स बनाई हुई थी, उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आप अपनी स्टडी टेबल है ना खिड़की के सामने रखो, ठीक है, जहाँ से नेचुरल लाइट आती हो, जहाँ से एक थोड़ा सा सूदिंग सा व्यू मिल रहा हो। ऐसा भी नहीं कि भाई तुमने बिल्कुल बहुत खतरनाक ही ट्रैफिक जा रहा है तुम्हारे घर के सामने से और तुमने वहाँ रख ली तो उल्टा डिस्टर्बेंस हो रहा है। बट ऐसा अगर टाइप का तुम्हें व्यू मिल रहा है अपने घर के आसपास, तो प्लीज़ ऐसी ही जगह पे आप अपनी टेबल रखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, मेरी एडवाइस है, आपको जहाँ पे सबसे अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है आप वहाँ पे करो, ठीक है। हर जगह से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो ट्राई दिस, अगर वर्क करती है तो इट विल बी मतलब ऐड समथिंग इन योर लाइफ। दोस्तों अभी पढ़ते पढ़ते मेरे को भाई आंसू आ गए, ठीक है, आई कैन टेल यू क्यों आ गए। बट अब आंसू आने के बाद भी दुख नहीं होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूँ, ये स्टोरी से, ये आंसू से मैं तुम्हें इंस्पिरेशन ये देना चाहता हूँ, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, ग्रो करो लाइफ में। जितने दुख है ना वो सब ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों अभी एक स्लॉट करने के बाद हमने ब्रेक लिया हुआ है। बाकी मॉर्निंग में यार मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि कुछ ना लाइट खाया करो, जैसा अभी मैं ये नाशपाती लेके आ गया हूँ। यूजुअली मैं कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ या कुछ जूस वगैरह पी लेता हूँ, लिक्विड डाइट ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी फूड ले लो ना मॉर्निंग में ही तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है पढ़ने की, बट आलस इतना ज़्यादा आ जाता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसे में मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा भाई कि पढ़ाई करो वो तो ठीक है, बट अपने खाने के ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है। अगर खाना अच्छा खाओगे जैसे फ्रूट्स वगैरह, तो तुम्हें खुद ही लेथार्जिक फील नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तुम्हारी। continued to be maintained. दोस्तों मैं डेली सुबह सुबह ये शो देख लेता हूँ सनसेट टीवी का, जो सुप्रभात आता है ना, इसमें अपने को पूरा दिन का अपडेट मिल जाता है। इसमें सिर्फ वही चीज़ कवर की जाती है जो कि एक्चुअल में काम की न्यूज़ है, फालतू की न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। तो थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाती है कि अभी आज में तरोताज़ा में क्या चीज़ चल रहा है। ऑल तो फिर उसके बाद हमें सप्लीमेंट इस चीज़ को न्यूज़पेपर से तो करना ही पड़ता है, मतलब न्यूज़पेपर कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो कोशिश करता हूँ मैं कि इसको डेली देख लूँ, आधे घंटे का होता है कम से कम। आपने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट भी देख ली ना तो तुमको आइडिया लग जाता है, और अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है और तो पूरा देख लो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अपने मेन मैड बैरिस्टर वाले चैनल के लिए। दोस्तों मेरे पास ना बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं बताता हूँ। इनमें से ये सारी जो है ना नॉवेल्स वगैरह हैं, ये मैंने बेड के साइड में ऊपर ही रखी हुई है ताकि रात में पढ़ते टाइम आलस ना आए कि उठ के कौन जाए, यहीं से उठा के पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कुछ किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, ये तो मेरे अभी एकेडमिक्स की हैं, ठीक है। कुछ ऊपर रखी हुई हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, मतलब वो ऑलरेडी उनकी चीज़ें मेरे पास इनमें इधर है या फिर अभी ज़रूरत नहीं है उनकी, ठीक है। बट इसके पीछे, ये टेबल के पीछे, ठीक है, यहाँ मैं पैर नहीं रखता हूँ, पैर तो मैं नीचे रखता हूँ, बट यहाँ पे मेरी बहुत सारी लॉ की किताबें रखी हुई हैं। आई एम थिंकिंग कि भाई इन सब किताबों को है ना यहाँ पीछे इधर जमा दे रहा हूँ लाइन से, जैसे पहले जमी हुई थी ना जब मैं यहाँ आया था रूम में, तो वैसे भी कुछ नहीं था, ज़मीन पे ही मैंने उनको लाइन लगा दी थी। वो लगती भी अच्छी थी, और क्या है ना नीचे रखी ना वो कभी मैं उनको निकाल ही नहीं पाता हूँ। बाहर रखी रहेंगी तो उस किताब का अगर मैं एक पेज भी पढ़ ले रहा हूँ निकाल के कभी, तो एटलीस्ट उसका पर्पस सर्व हो जाएगा। इसीलिए ही मैंने ये सारी नॉवेल्स को यहाँ पे बेड के बगल में रखी हुई थी। अदरवाइज़ ये भी कहीं एक इस कवर्ड के ही अंदर किसी एक कॉलम में रखी हुई थी, बट मैंने सोचा भाई इनको बाहर निकाल के रखता हूँ, अगर मैं सोते टाइम एक पेज भी पढ़ लेता हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ
मैंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसका पर्पस सर्व हो रहा है। और बुक्स में तो भाई हमेशा ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कभी रिग्रेट मत करना। आई नेवर रिग्रेट। मतलब कुछ किताबें हैं इसमें से जो मैंने परचेज़ कर ली थी बट मैं पढ़ नहीं पाया हूँ उनको, तो खोलता हूँ उनको, तो कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे भाई कि कुछ नया पढ़ पाऊँ। अब लेट्स सी ये किताब है जो हमारी यहाँ पर रखी हुई हैं, उनको हम कब बाहर यहाँ निकाल के जमाएंगे। आज तो मुश्किल लग रहा है, आज या कल या जब भी टाइम मिलेगा। आई एम थिंकिंग, बताना मुझे कि ये सही है कि नहीं अप्रोच, क्योंकि रखी इसलिए भी ये अंदर थी कि अपने सिलेबस का पढ़ो, सिर्फ फालतू की यहाँ वहाँ की चीज़ें ना पढ़ो, अभी डाइवर्ट हो जाओगे। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि अब मैं थोड़ा थोड़ा बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँ। वो लॉ की किताब है ना, तो अभी मैं लॉ ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ। मेनली मेरा फोकस लॉ पे ही है, तो आई एम थिंकिंग कि उनको बाहर निकाल कर रख ही देना चाहिए। और देखो दोस्तों, वहाँ थोड़ा अंधेरा आ रहा था, यहाँ से ही लाइट आई, इसलिए भाई पूरी लाइट ऑन करके रखना पड़ता है जब ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। दोस्तों लंच करके हम आ गए हैं, बाकी एक स्लॉट हो गया हमारा पढ़ाई का, दूसरा स्लॉट अभी हम करेंगे। बाकी मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि यार तुम्हें लग रहा होगा कि कहाँ मैं अपनी प्रिपरेशन छोड़ के एग्ज़ाम की ये सब वीडियो मेकिंग में लगा हुआ हूँ। देखो व्लॉग तो ठीक है, व्लॉग में इतने एफर्ट नहीं लगते और मैं इसको एंजॉय करता हूँ, पार्ट टाइम ठीक है चलता रहता है। बट वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला भाई उसमें बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट। उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। वो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, वो मेरी प्रिपरेशन में भी वैल्यू ऐड कर रहा है। कैसे? 2 रीज़न से। सबसे पहले तो उसकी स्क्रिप्ट राइट कर रहे होते हैं ना, तो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी प्रिपरेशन में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, देखो जब भी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, तो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि हम कम शब्दों में अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर पाएँ। ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करेंगे ना तो ऑडियंस भाग जाती है। और यही सेम चीज़ हमें जब आंसर राइटिंग करनी होती है ना एग्ज़ाम के लिए, तो हमें यही सेम चीज़ की ज़रूरत होती है। हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे आंसर अच्छे नहीं होते, हमें कम शब्दों में वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है। तो ये प्रैक्टिस भी मेरी इस वीडियो मेकिंग वाली प्रोसेस से जो है वो हो रही है और वो वैल्यू ऐड कर रही है। तो उस चीज़ को, प्रोसेस को मैं एंजॉय करता हूँ साथ ही साथ, और हमारा एक चीज़ बिल्डअप भी हो रहा है, एक कंटेंट क्रिएशन में चीज़। तो मैंने कहा यार ठीक है कोई बात नहीं, अपने एकेडमिक्स में भी तो उससे हेल्प मिल ही रही है। बाकी हाँ, रेगुलरली मैं उसको नहीं करता हूँ। मैं यूजुअली जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आ जाता है तभी करता हूँ। बाकी फुल टाइम मैं उसको नहीं करता हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग तो थोड़ा सा है। सो बिना एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करे अगर मैं उस चीज़ को कर पाता हूँ तो करता हूँ। बाकी ये फ़ायदा है इसलिए मैं करते रहता हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं ये कहाँ वीडियो मेकिंग में एकदम से प्रिपरेशन के साथ साथ कर। उसके अलावा दोस्तों उन वीडियोस के टॉपिक भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एकेडमिक से रिलेवेंट होते हैं। जैसे कि आज मैंने जो वीडियो बनाई ना, वो ईवीज़ के ऊपर बनाई हुई थी, चाइना के ऊपर बनाई हुई थी। दोस्तों हमने आराम कर लिया है, जो कि काफ़ी लंबा कर लिया। अभी हम कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। वैसे मैं सोया तो नहीं, बट ये ब्रेक और ये रेस्ट ही बहुत लंबा हो गया, इसलिए पता अक्सर मैं लेने अवॉइड ही करता हूँ। अगर मेरी अच्छे से रनिंग बनी हुई है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसकी रिदम अच्छे से बनी हुई है, तो फिर मैं ब्रेक लेना अवॉइड करता हूँ। बट दिक्कत ये हो जाती है कि वो रिदम बनी रहती रात तक। अगर वो रिदम अच्छी कंटिन्यू हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, मतलब काम तो हो जाता है। बट फिर मेरे को रात में भी नींद नहीं आती। मैं इतना ज़्यादा थक जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा थक जाने के कारण कई बार नींद नहीं आती। तो क्या करें, अब इसका भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अभी तो मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बताई है, कभी ना कभी इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे, तो आई विल टेल यू। भाई कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर छत पे वॉक करके आ जाऊँगा क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है दोस्तों। तो थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेने के लिए बाहर चल देंगे अगर इच्छा होगी तो। दोस्तों रात के 12:40 हो गए हैं और जो मैं आपको आज बता रहा था मॉर्निंग में कि भाई जब ज़्यादा काम कर लेता हूँ ना मैं जिस दिन, भाई उस दिन मैं रात में मेरे को नींद नहीं आती। हालांकि मेरे को अभी थोड़ी देर पहले तक तो नींद नहीं आ रही थी, बट आई एम भाई अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा स्लीपी हूँ मैं। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। भाई सच में बहुत ही जोर की नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। कल मिलते हैं मॉर्निंग में।